Good morning, students. Today we discuss about the trihalogen derivatives. Firstly, we discuss about the definition of trihalogen derivatives. When the definition is when three halogen atom of an alkanes are substituted by halogen atoms, the compound obtained is known as ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स। कि जब क्या हो कि when three हाइड्रोजन एटम of an alkane are substituted by halogen atom, the compound obtained is known as ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि जब क्या हो कि एल्किन में से क्या हो कि थ्री हाइड्रोजन एटम को क्या है कि थ्री हेलोजन एटम से क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ठीक है, अदर एग्जांपल और क्या है यहाँ पर, आयोडोफॉर्म, CHI3। ठीक है, ये अपने सिलेबस में है यहाँ पर, बट वो क्या है कि भाई बुक में तो ये अपने सिलेबस में ऑलरेडी कंप्लीट बुक थी तब तो ये थे, लेकिन अब क्या है कि आपके यहाँ से रिप्लेस कर दिए गए हैं, यानी कि इनको हटा दिया गया है। ठीक है, रिमूव कर दिया गया है ये टॉपिक आपके सिलेबस लोड की वजह से। ठीक है, तो इनके बारे में तो अपन यहाँ पर कोई डिस्कस करेंगे नहीं। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का अग्नि अपने पूरा प्रोसेस था यहाँ पर, इनका प्रिपरेशन, इसके अलावा इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सभी था, इनका यूजेज वगैरह सब कुछ था। बट ये क्या है कि क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म यहाँ से रिप्लेस हो गए। ठीक है ना, यानी कि इनको रिमूव हो गए अपने सिलेबस से, तो इनके बारे में अपने को कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने को ओनली क्या है कि ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स की यानी कि हेलोजन यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन पर अपने को मात्र डिस्कस करना है इस टॉपिक में। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है। तो अब इसमें क्या है कि भाई ये हो गए इसके एग्जाम्पल। तो अब क्या है कि हेलोफॉर्म दे आर प्रिपेयर्ड बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, यानी कि इनका प्रिपरेशन क्या करते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो आज अपन जो बात करेंगे वो हेलोफॉर्म रिएक्शन पर ही करेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं कि जिन कंपाउंड्स में क्या हो कि एक तो ये कंडीशन हो यानी कि OH ग्रुप हो उसमें, ठीक है, ये वाले हो, ठीक है, या क्या हो कि जिनमें क्या हो कंडीशन क्या हो कि ये वाले कंपाउंड हो। ठीक है, स्ट्रक्चर ये हो यानी कि A और B स्ट्रक्चर है, यानी कि इनमें क्या हो कि या तो ये अपने क्या बोल सकते हैं एल्डिहाइडिक या कीटोनिक, ठीक है ना, जिन्हें अपने कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, या इसमें OH ग्रुप आ गया तो ये क्या है एल्कोहल। यहाँ पर आप अगर H लेंगे तो ये प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पर मैथिल लेंगे तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या है कि यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप और कौन सा कार्बोनिल जो ग्रुप है वो क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, शो करते हैं वो। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई यहाँ पर क्या है कि किस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो इन रिएक्शन में क्या है कि R इक्वल टू अपन क्या ले लेते हैं
एल्किल ग्रुप, सॉरी एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप लेते हैं तो और हेलोजन एटम, ठीक है, H गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, एल्किल ग्रुप और हेलोजन एटम गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, कंपाउंड हैविंग ए स्ट्रक्चर। अगर क्या है कि कंपाउंड क्या है कि ए स्ट्रक्चर वाला है तो यहाँ पर क्या है कि एल्किल ग्रुप और H एटम, हाइड्रोजन एटम क्या करेगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या होती है कि अगर ये सेकंड वाली हो तो इसमें डायरेक्टली क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन विद हेलोजन चेंज इनटू स्ट्रक्चर, ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो हेलोजन में चेंज होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि भाई ये भी दोनों क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पर किस तरह से कंप्लीट होती है, तो इसके कुछ स्टेप्स है। अगर अपन कंपाउंड ए वाला स्ट्रक्चर वाला कोई भी यहाँ पर अपन ग्रुप लेते हैं, तो जैसे अपने इसी से जर्नल अपने एक रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि फर्स्टली आप क्या करेंगे, इसकी हेलोजन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, यानी कि इसका आप हेलोजिनेशन करेंगे। तो हेलोजिनेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इस ग्रुप में चेंज हो जाएगा, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बोनिल में हो गया। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसका आगे स्टेप क्या होगा, हेलोजिनेशन होगा। हेलोजिनेशन करेंगे तो इसमें क्या है कि जो एल्किल ग्रुप है यानी कि ये ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप जो यहाँ पर है तो इस एल्किल ग्रुप का क्या हो जाएगा, हेलोजिनेशन होगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या है कि इसके सभी हाइड्रोजन क्या होंगे, रिप्लेस होंगे, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, वन बाय वन। तो यहाँ पर क्या है कि अपनी कंप्लीटली कर देते हैं CH3, ठीक है। इसके तीनों हाइड्रोजन क्या हो गए कि हेलोजन से रिप्लेस हो गए, सब्स्टिट्यूट कर दिए गए उनको। तो यहाँ पर आपके पास कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OR प्लस HX, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अपने रिप्लेस किए हैं, तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरह से यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी। इसमें आपको क्या है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं तो इसके 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 2HX हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास ये कंपाउंड जो फॉर्म हो गया, ठीक है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर बन गया है। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड की क्या है कि आप बेसिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हेलोफॉर्म आपको प्राप्त हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OR प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर कि यहाँ पर किस तरह से फॉर्मेशन होगा इसका, ये इस तरह से यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, CHX3, ये तो क्या हो गया आपका हेलोफॉर्म, ठीक है, प्लस आपके पास जो है अब उसको आप कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये तो यहाँ है, और यहाँ से क्या आ जाएगा OK, ठीक है। तो एल्कोहलिक एच के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्शन यहाँ पर यानी कि एक पोटेशियम साल्ट बन जाएगा इसका, ठीक है, एल्किल एसिटेट वाला, और क्या हो जाएगा, हेलोफॉर्म यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब ये तीनों जो आपने स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं आपको, तो इनको अगर आपने कंप्लीटली एक साथ अगर लिखना चाहें, कंप्लीट रिएक्शन, तो कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी हेलोफॉर्म, तो CH3 CH OH और R अपने A कंपाउंड लिया यहाँ पर, ठीक है, प्लस X2 प्लस KOH, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन CHX3, ये तो आपका क्या फॉर्म हो गया, हेलोफॉर्म, ठीक है। दूसरा आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ये वाला RCOOK प्लस KX प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो ये आपकी एक हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको क्या है कि कई बार एग्जाम में कर देते हैं कि राइट द हेलोफॉर्म रिएक्शन या व्हाट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो आपको डायरेक्टली आप
हेलोफॉर्म रिएक्शन आप ये लिखेंगे, ठीक है, ये राइट करना है आपको। तो रिएक्शन को आप बैलेंस कीजिए, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इसके 4 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे हेलोजन के, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेंगे 5 पोटेशियम हैलाइड और प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन थी। अब इसके बाद जो बात आती है, इसमें अपने जो बुक है, अगर बुक से आप देखोगे तो फिर आपको मिलेगा ट्राइक्लोरोमेथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म CaCl3। तो ये आपके अब रिप्लेस हो गया है, यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है, सिलेबस से, जो अपने RBSc ने सिलेबस शॉर्ट किया है। फिर उसके बाद आपके बुक में आएगा आयोडोफॉर्म, तो ये भी रिमूव हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो बात आएगा वो आएगी किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा स्टडी करना है यहाँ पर अब सिलेबस के अकॉर्डिंग, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब अपन बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो एल्केन है उसके ऑल 4 हाइड्रोजन यानी कि मैथेन ले लें यहाँ पर, तो मैथेन के क्या है कि सभी हाइड्रोजन एटम क्या होंगे कि किसे, हेलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे यानी कि क्लोराइड से रिप्लेस हो जाएंगे। और क्या फॉर्म होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कंपाउंड आपको फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब आप इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसके 2 मेथड्स अपने पास। फर्स्ट बाई क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ मैथेन, ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मैथेन। तो क्या करते हैं कि भाई जो मैथेन है उस मैथेन का आप क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे। तो देखिए मैथेन आप लेंगे यहाँ पर, तो आप इसका Cl2 क्लोरीन की प्रेजेंस, क्लोरीन के साथ इसका मैथिलेशन करेंगे तो सनलाइट में होगा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, UV लाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, पहले आपको क्या होगा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म फॉर्म होगा प्लस 3HCl, ठीक है। अब जो क्लोरोफॉर्म हुआ है इस क्लोरोफॉर्म का नेक्स्ट आप क्लोरीनेशन कराएंगे UV लाइट में, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर CCl4 प्लस HCl। तो ये इसकी एक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक तो ये हो गया, यहाँ पर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म हो गया। सेकंड मेथड जो आता है, सेकंड मेथड क्या है कि क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड बाई क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। इस मेथड से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड का आप जो क्लोरीनेशन है वो किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड की में, AlCl3 की प्रेजेंस में क्या है कि इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि जो कार्बन डाइसल्फाइड है, अगर इसका क्लोरीनेशन अपन क्या है कि डाइसल्फर क्लोराइड डाइक्लोरो की प्रेजेंस में अगर साथ कराते हैं तो भी आपको क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस क्लोरीन क्या फॉर्म होगा CCl4 प्लस H2Cl2, ठीक है, डाइसल्फर डाइक्लोराइड, ठीक है, डाइक्लोरो डाइसल्फर, ठीक है। अब ये जो है इससे भी आप इसका फॉर्म कर सकते हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस H2Cl2 और क्या फॉर्म होगा आपको CCl4 प्लस 6S। तो ये रिएक्शन यहाँ पर क्या है कि इन दोनों मेथड से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए कलरलेस लिक्विड
आप अपने लैब में भी है अपने पास, ठीक है, प्रैक्टिकल कराएंगे जब आपको ये दिखा देंगे वहाँ पर कि इसके यूजेज भी है अपने पास, फंक्शनल ग्रुप में कई अपने उसमें जो रेडिकल्स हैं उनके उसमें यूज किया जाएगा ये, ठीक है। लिक्विड विद स्वीट स्मेल, इट इज वोल्टाइल लिक्विड, यानी कि वाष्पशील द्रव है, ठीक है। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट इज सोल्यूबल ईथर एंड एल्कोहल, यानी कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड उनमें सोल्यूबल है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, ये इनसोल्यूबल है, ठीक है। इट इज एन इनफ्लेमेबल लिक्विड, देयरफॉर इट इज यूज एज फायर एक्टिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन, ठीक है। तो इसका इस रीजन से क्या है कि इसका यूज पायरीन में किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी छोटी सी है इसकी, आज ही कर देते हैं अपन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि भाई जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी एक साथ बताएंगे यहाँ पर अब आपको, CCl4, ठीक है। इसकी 5-6 रिएक्शन है, तो उनको अपन कैसे कैसे बताएं। अगर क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराएं कि आयरन H2O, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यूज होंगे और आपको यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, CHCl3, ठीक है, प्लस इसके साथ क्या मिलेगा आपको, HCl, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। अगर क्या है कि आप इसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है कि आप अबव 775 केल्विन, 775 केल्विन टेम्परेचर पर क्या है कि इसका स्टीम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि वाटर वेपर के साथ H2O, ठीक है। तो अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस किस में होगा कि इस टेम्परेचर पर, यानी कि वाटर वेपर यानी कि स्टीम की प्रेजेंस में, ठीक है, स्टीम से होगा। तो यहाँ पर क्या होगी, फोस्जिन, COCl2, फोस्जिन का फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ठीक है ना। ये 1 नंबर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं फोस्जिन गैस, ठीक है। फोस्जिन गैस वैसे भी क्या है कि क्लोरोफॉर्म से भी फॉर्म होती है, कि अगर क्लोरोफॉर्म को क्या है कि ऑक्सीजन के टच में अगर इसको लेफ्ट कर दिया जाए, आप छोड़ देते हैं कुछ लंबे समय के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, फोस्जिन गैस फॉर्म हो जाती है, जो क्या है कि एक क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। प्लस क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, 2HCl, ठीक है, ये क्या फॉर्म हो गई, फोस्जिन, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसका क्या है कि रिएक्शन किसके साथ, ड्राई AlCl3, ड्राई AlCl3, और क्या है यहाँ पर जैम डाई हैलाइड, सॉरी बोले दूसरा हैलाइड सर ना, नाम बोल गया बेटा, 1,2, उसको जनरल नेम क्या है, मोनो डेरिवेटिव अपन ने पढ़े थे ना, बिस डाई हैलाइड, ठीक है। बिस डाई हैलाइड, हैलाइड वाले क्या है कि अपने एल्किन ले लें यहाँ पर, Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl, अगर इसके साथ इसको रिएक्ट किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन क्या होगी यहाँ पर, सॉरी हेक्साक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, CCl3, यहाँ पर Cl CH Cl Cl और ये H, तो ये क्या हो जाएगा, अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 पर क्या है, 1 2 3, तो 1 1 1, ठीक है, 2 3 3 हेक्सा क्लोरोप्रोपेन, हेक्साक्लोरोप्रोपेन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। अगर क्या है कि इसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कि अगर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ, फिनोल,
फिनॉल क्या होता है कि बेंजीन रिंग, इस पर OH, बेंजीन रिंग और प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ अगर इसको आप रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जिसे अपन बोलते हैं राइमर टीमान रिएक्शन, और राइमर टीमान। ठीक है, राइमर टीमान रिएक्शन क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्शन किसके साथ, फिनॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, OH और यहाँ पर COOH, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है कि 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको यूज होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी 2 रिएक्शन और हैं कि अगर क्या करते हैं कि इसकी रिएक्शन आप किसके साथ, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, फ्रियोन CCl2F2 प्लस HCl। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 और इसके भी क्या यूज होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज होंगे। तो आपको यहाँ पर मिलेगी फ्रियोन 12। ठीक है, फ्रियोन का टॉपिक भी अपने रिमूव हो चुका है। ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है, वैसे इस चैप्टर में था। और एक लास्ट इसकी आती है रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस, नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो उस कंडीशन में इसका क्या यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, H2O प्लस CO2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की ये रिएक्शन यहाँ पर KCl फॉर्म होगा। हाइड्रोलाइसिस अगर आप किसके प्रेजेंस में, एक्वस KOH के साथ आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन थी। आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आपको राइमर टीमान वाली रिएक्शन आपको मेनली याद रखनी है। ठीक है ना, कि राइमर टीमान रिएक्शन क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद या ट्रीटेड विद फिनॉल एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, then salicylic compound is formed. This reaction is known as Reimer-Tiemann reaction. ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको बाइनियम रिएक्शन है। तो बाइनियम रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो भी आती है सबको आप क्या करेंगे, लर्न करके रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसके यूजेज आते हैं। तो यूजेज में क्या है, इट इज़ यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज़ यूज इन ड्राई क्लीनिंग, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रियोन एंड सैलिसिलिक एसिड, इट इज़ यूज as a solvent, it is used treatment of tapeworm and hookworm। जो आपको पता है डिजीज बायो के स्टूडेंट है तो टेपवर्म और हुकवर्म आपको पता ही है। ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है ना, यूज फॉर फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड यूज इन द फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी रिएजेंट। तो ये इसकी क्या है, यूजेज हैं। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा हेलो एरिन्स, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो हेलो एरिन्स पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।